बेटा नीट PYQ सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 25 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाओ, आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन लगाएंगे और कौन कौन सा पोर्शन जो तुम लोगों ने आज तक इसमें देखा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो बेटा नीट PYQs की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग 25 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, सम बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर्स क्लियर कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कह सकते हो, पीरियोडिक टेबल कह सकते हो। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में कुछ पोर्शन जो तुम इग्नोर करते हुए चले जाते हो कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो वाले क्वेश्चन, उस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है, जितने डेफिनेशन है, जितने वेरिएशंस हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना, जितने एक्सेप्शनल हैं वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखना कितना इजीली सॉल्व होता जाएगा। बीच बीच में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट इसमें बताती चलूंगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहे हैं, IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119, ठीक है। अब 119 एटॉमिक नंबर का तुमसे क्या पूछ रहे हैं, IUPAC नेम, राइट। सो देखो IUPAC नेम की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये तुम समझ जाओ। एक एटॉमिक नंबर था 104, है ना, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं RF से, ठीक है। रदरफोर्डियम इसका नेम कहते हैं और इसका नेम जो है कुर्चाटोवियम, है ना। दो नेम में कंट्रोवर्सी है इसमें, कुर्चाटोवियम एंड रदरफोर्डियम, ठीक है। तो रदरफोर्ड के जो सपोर्टर थे, रदरफोर्ड को जो चाहने वाले थे, उनका ये कहना था कि इस एलिमेंट का नेम जो है वो रदरफोर्ड रखा जाएगा। कुर्चाटोवियम के चाहने वाले जो थे, उनका नाम, उनको ये था कि इस एटॉमिक नंबर का नेम जो है वो कुर्चाटोवियम होगा। तो इस दोनों नेम पे कंट्रोवर्सी है। तो इस एटॉमिक नंबर को तुम समझ जाओ कि ये एटॉमिक नंबर जो है, इसका नेम जो है वो रदरफोर्डियम और कुर्चाटोवियम दोनों ही है, ठीक है। तो इस तरह की जो फाइट थी, इस फाइट को रिजॉल्व करने के लिए ये कहा गया कि भाई अगर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है तो एटॉमिक नंबर 100 एंड ग्रेटर देन 100 जो भी एलिमेंट होंगे उनका जो है वो IUPAC नेम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिया गया IUPAC नेम के लिए, है ना, जिसमें 100 से ऊपर, उस समय बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं थे। तो जब एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे तो उनका नेम भी डिस्कवर नहीं था, तो नेमिंग में प्रॉब्लम आती थी कि 118 एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो बन गया था, बट अब उसमें एलिमेंट्स ही नहीं थे, नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर लाइफ में कभी वो एग्जिस्ट करते हैं, डिस्कवर होते हैं, तो फिर उनका नाम जब तक नहीं रखा गया है तब तक वो जो ग्रुप पीरियड ब्लॉक होगा उस जगह पे कोई ना कोई एक नेम होना चाहिए। तो उस नेम के लिए IUPAC नेम दिया गया, ठीक है। तो अब होपफुली तुम्हें IUPAC नेम में 1 को क्या बोल, 0 को क्या बोलते हो, ये नेमिंग जो दी गई थी वो 0 से लेकर के 9 तक की नेमिंग थी, ठीक है। 0 को जैसे नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, ना, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो मतलब पूरा नेम जो है अनलीनियम, नीलिनियम ऐसा होता था, बट जब तुम पूरे का नाम लिखोगे ना तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट 2 लेटर जो है वो लेते हैं, उसके बाद से नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 119 की बात हो रही है, ठीक है। तो 119 की बात हो रही है, तो 119, 1 को बोलते हो अन, 1 को बोलोगे अन, और 9 को बोलते थे एन, ठीक है। तो अन अन एन लीनियम, ठीक है, ये हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा है इसका ऑप्शन, देखो अन, अन और एन, ठीक है। ईएम लास्ट में क्या लगा दिया, ईएम, तो अन अन एन ईएम, ये होगा तुम्हारा 119 का, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें देखो एक तुम्हें कंपेयर करके दिखा देते, अन नील, ठीक है, और एन, ठीक। अन और नील और एन क्या होता, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0 और एन का मतलब 9, 109 का ये IUPAC नेम होता है, ठीक है। तो कंपेयर करा दिया यहाँ पे तुम्हें, कैसे पहचानोगे, तो 119 का IUPAC नेम जो है वो इस तरह से पहचानोगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, अगेन तुमसे IUPAC नेमिंग की मैचिंग पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज और तुम्हें देखनी है
कि जो नेम दिया हुआ है उसका तुम्हें एटॉमिक नंबर भी याद होगा जब भी तुम बता पाओगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना। तो देखो मैंडलिनियम को एमडी से रिप्रेजेंट करते हो और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 101, 101, ठीक है। और लॉरेंसियम को एल आर या एल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो और इसका एटॉमिक नंबर होता है 103, ठीक है। और सिबोर्गियम का देखो क्या होता है, एस जी से रिप्रेजेंट करते हो और इसका एटॉमिक नंबर होता है 106, ठीक है। और डर्मास्टेडियम का डी एस से रिप्रेजेंट करते हो और इसका एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा कितना, 110, ठीक है, 110, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन भी चेक कर लेना एक बार। क्या तुम्हें चेक करना है कि ऑप्शन का पैटर्न कैसा दिया हुआ है। देखो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, यानी कि सामने सामने ही तुम्हें मैच कराना है, मैच द कॉलम में, किसी और ऑप्शन पे नहीं जाना है, राइट। सो यहाँ पर सीक्वेंस तुम्हें ऐसे ही देखना है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो एलिमेंट है, उसके सामने उसी का IUPAC नेम गिवन है या किसी और एलिमेंट का गिवन है, ठीक है। बस तुम्हें ऐसा मैच कराना है। तो देखो अब तुम्हें एटॉमिक नंबर पता चल गया है ना। देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे तुम्हें एग्जाम्पल्स मिलते हैं प्रैक्टिस करना इसीलिए जरूरी होता है। मान लो तुम्हें एटॉमिक नंबर सबके नहीं याद है ना, तो जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना तो ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आती है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें तैयार हो जाती है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 101 को क्या बोलोगे, 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील और फिर 1 है तो क्या बोलोगे अन, ठीक है। तो अन नील अन, तो देखो क्या है अन नील अन, ठीक है, EM, यानी कि ए का 1 करेक्ट है। तुम्हें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से सॉल्व करना, राइट। सो देखो पहला तो करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड देखो 103, 1 को क्या बोलोगे अन, 0 को क्या बोलोगे नील और 3 को क्या बोलते हो ट्राई, ठीक है। तो अन नील ट्राई, तो देखो अन नील ट्राई, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड पे आ जाओ, सिबोर्गियम पे 1 को क्या बोलोगे अन, 0 को बोलोगे नील और 6 को क्या बोलोगे हेग्स, तो अन नील हेग्स, तो अन नील हेग्स, ये भी सही है, ठीक है। अब 110 को क्या हो जाएगा अन अन और नील, ठीक है, अन अन नील, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये है अन, ये है अन और फिर है अन, ठीक है। तो अन 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 का मतलब क्या हो गया 111, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1010 होता है, तो अन अन नील होना चाहिए, जबकि क्या गिवन है अन 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 गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, डी इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एटॉमिक नंबर गिवन है 114, ठीक है। has been discovered recently, it will belong to which of the following family या ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करोगे, तुम्हें जितने एटॉमिक नंबर तक पता होता है उसके क्लोज तुम जाते हो, है ना, आसपास आगे या पीछे मूव करते हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि तुम्हें नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन पता होता है ना। और अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा है, कई बार देखा है, उसको हर तरीके से पढ़ा है, हर तरीके से समझा है उसे, तो तुम्हें ये पता होगा कि 118 एलिमेंट जो होता है, लास्ट एटॉमिक नंबर नोबल गैस का होता है, राइट, सबसे लास्ट में। तो नोबल गैस पे अगर हम जाते हैं तो 118 होता है, कितना होता है 118, ठीक है। और 118 जो होता है ये है नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस का मतलब क्या हो गया, ये 18th ग्रुप हो गया, ये हो गया तुम्हारा 18th ग्रुप, ठीक। अब 18 से पहले आओगे हेलोजन, राइट, इससे पहले क्या होगा हेलोजन, ये हो जाएगा तुम्हारा 17th। और हेलोजन से पहले क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन फैमिली, तो ये हो गया 16th ग्रुप। ऑक्सीजन से पहले क्या हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, और ये हो गया कितना 15th ग्रुप। और नाइट्रोजन से पहले क्या मिलेगा तुम्हें कार्बन फैमिली, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 14th ग्रुप। अब एटॉमिक नंबर से पीछे आओ, 118 से क्या हो गया 17 और ये हो गया तुम्हारा कितना 16
और ये हो गया कितना 15 और ये हो गया कितना 14। अब तुम्हें पता चल गया कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली कार्बन है ना, 14 ग्रुप से कार्बन से बिलोंग करता है। तो कार्बन कार्बन का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, मतलब 14 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हो तो वो क्या होता है NS2 और NP2। ठीक है, तो यहाँ से तुम मैच करा सकते हो। देखो कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा और क्या हो जाएगा NS2 and NP2, मतलब 7S2 and 7P2। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अब तुम और भी किसी कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे लॉरेंशियम का भी हम लोगों ने देखा था 103। ठीक है, तो लॉरेंशियम जो है ये क्या होता है F ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो F ब्लॉक के बाद ये थर्ड भी होता है। फिर आ जाते हो 104। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड ग्रुप का होता है ना, ये थर्ड ग्रुप का हो गया और ये क्या हो गया फोर्थ ग्रुप का। तो तुम क्या करो कि थर्ड से तुम्हें कहाँ पहुंचना है 114। ठीक है, यानी कि थर्ड ग्रुप से तुमने कितना और ऐड कर दिया 11 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये पहुंच गए तुम कहाँ पर 14 पे। देखो समझ गए क्या मैं बताना चाह रही हूँ, तुम्हें क्लियर हो रहा है। 103 है, 103 से 1114 तक तुम्हें पहुंचना है। ठीक है, तो 103 पे तुम किस ग्रुप पर हो, थर्ड ग्रुप पर हो। ठीक है, तो 103 से कितना आगे तुम्हें जाना है, राइट, कितना आगे जाना है, तो कितना आगे जाना है तुम्हें 11 और आगे जाना है। देखो 3 + 11 कितना होता है 14। ठीक है, तो 11 अगर तुम थर्ड ग्रुप से 11 आगे मूव करोगे तो तुम कहाँ पर पहुंच जाओगे 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम थर्ड ग्रुप पे हो तो अभी कहाँ तुम पहुंच जाओगे 13 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 14 पे पहुंच जाओगे। तो 14 क्या होता है कार्बन फैमिली होता है। ठीक है, तो तुम ऐसे भी बता सकते हो, या तुम्हें और कुछ इजी लगे किसी और एटॉमिक नंबर के क्लोज हो तो वहां से भी तुम काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेथड यूज करोगे। सारे एलिमेंट्स तुम्हें याद हो ये जरूरी नहीं है। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख लो, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 3d3 एंड 4s2। अब देखो 4s2 3d 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें तुम्हें ग्रुप बताने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें काउंट करना पड़ेगा n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें देखना है। ओके, तो n-1d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 किसको बोलोगे, फोर्थ शेल लास्ट शेल है, तो ये थर्ड शेल n-1 है। ठीक है, तो इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 + 2 तुम्हें करना है, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ये फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करेगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तो ये सिंपल सा ट्रिक है। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट किसको कहते हो, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हो मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो जो एस एंड पी होंगे वही मेन ग्रुप होंगे, बाकी मेन ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, नियॉन का 10 एटॉमिक नंबर होता है, 10 के बाद से 11 आते हो तो 3s1 ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है और ये s ब्लॉक हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आ जाओ बी ऑप्शन पे, ये देखो 3d3 4s2। ठीक है, तो 4s2 3d3 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाओ, ये है तुम्हारा क्रिप्टन। ठीक है, 36 के बाद से तुम्हारा 3d10 कंप्लीट है, सॉरी 4d10 कंप्लीट है, तो डी ब्लॉक तो ये नहीं होने वाला है ना। और 5s2 5p5, यानी कि ये किस कौन से ब्लॉक का है, लास्ट ब्लॉक तुम्हें क्या दिख रहा है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पर आर्गन 18 ये हो गया। ठीक है, और 18 के बाद से तुम्हारा 10, ये डी में 10 है और 4s1 है ना, 4s1 और 3d10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो रहा है, ये तुम्हारा 29 कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तुम्हारा अगेन क्या हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो 5f0, अब देखो देखने में तुम्हें 5f0 और यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो डी 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये जो है f में 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये है तुम्हारा कौन सा f ब्लॉक एलिमेंट है, ये है बेटा थोरियम एटॉमिक नंबर 90 का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें f ब्लॉक एलिमेंट होने के बाद भी f में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये डी ब्लॉक नहीं है, ये कौन सा ब्लॉक है
F ब्लॉक है, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना है, S और P ब्लॉक वाले देखने हैं तुम्हें, तो S और P ब्लॉक वाले ऑप्शन देख लो कौन से हैं। S ब्लॉक है तुम्हारा A, P ब्लॉक है तुम्हारा C। तो A और C जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो A एंड C करेक्ट ऑप्शन है। D ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, कौन कौन से ट्रू है वो तुम्हें बताना है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इसका ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहीं पे गलत बात बोली गई है कि गैलियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हो ही नहीं सकता है, गैलियम जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है, गलत ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। तुम्हें क्या बताना है, ट्रू बताना है, ठीक, ये फॉल्स ऑप्शन है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ N एंड Cl आर नॉट द सेम, ठीक है, ये बात गलत कह रहे हैं क्योंकि सेम होती है, ठीक। चलो तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आर्गन, पोटेशियम, Cl, कैल्शियम, सल्फर 2- आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं लिखते चल रही हूँ, ठीक। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। पोटेशियम का 19 होता है बट +1 चार्ज है, तो ये भी कितना हो गया, 18। Cl का 17 होता है, -1 चार्ज का मतलब क्या है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया 18। कैल्शियम का 20 होता है, +2 चार्ज का मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 18। सल्फर का 16 होता है, 2- चार्ज मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ये, तो ये बात सही है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे, डी पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट IE की बात हो रही है, देखो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेना, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक। ऑर्डर दे रखे हैं, सिलिकॉन का सबसे ग्रेटर, देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं बाहर निकाल लूँ इसे, सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को एंड सिलिकॉन को, ठीक है। तो साइज फैक्टर वर्क करता है, जिसका साइज स्मॉलर होता है उसकी IE की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। तो SI का तो स्मॉलर है साइज, तो इसका IE ग्रेटर होगा, ये बात सही है। बट एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में एल्युमिनियम का साइज स्मॉलर होता है, लेकिन IE किसका ग्रेटर होता है, या कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीशियम का ग्रेटर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तुम निकाल तो 3s2 से, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल तो 3p1 से, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से S से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू P। इस वजह से यहाँ पर Mg का IE ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू Al देन सोडियम। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब तुम चेक कर लो ये सीक्वेंस गिवन है, नहीं गिवन है। एल्युमिनियम को आगे होना चाहिए, मतलब बाद में होना चाहिए, Mg को पहले होना चाहिए, तो ये बात ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। भाई ये तो सबको पता होता है, अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो सीजियम का तो ग्रेटर ही होगा लिथियम और रुबिडियम से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन सी बात है, C एंड D ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। ओके, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ये, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो साइज की बात अगर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हो ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेडियाई, साइज कह सकते हो, ठीक है। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो सबसे छोटा होगा क्या, कार्बन, देन बोरॉन, देन, ठीक है, मतलब इसका सीक्वेंस अगर बनाओगे तो ये होगा, ठीक है। तो चेक कर लो, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बस, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्व करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है और जितने एलिमेंट्स गिवन है इसको पहले तो हम बाहर निकाल ले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो इनका जो है
ये इनके सबके 2 शेल बनने हैं, इसका 3 शेल बनना है, राइट। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, और देन हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, एंड इसके बाद आ जाएगा कार्बन, और सबसे कम होगा सिलिकॉन का क्योंकि 3 शेल है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब चेक कर लो, सिलिकॉन में ए एंड बी में सबसे कम है, देन आ जाओ इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, ओके, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। देखो तुम्हें क्या बताना है, आईई बताना है, ठीक है, फर्स्ट आईई बताना है। तो आईई के सारे फैक्टर्स को एक बार रिकॉल करो फटाफट से, और यहाँ सारे एलिमेंट्स रखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ध्यान से सॉल्व करना है, साइज फैक्टर तो वर्क करता है, बट तुम्हें याद होगा एक्सेप्शनली हम लोग बेरिलियम एंड बोरॉन को देखते थे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता था, ठीक है। तो साइज यहाँ पर फिर साइज फैक्टर वर्क नहीं करता है फिर, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल वर्क करता है यहाँ पे। नाइट्रोजन देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाफ फिल्ड है और साइज भी इसका छोटा है, तो नाइट्रोजन का आईई तो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद से कार्बन का साइज आ जाएगा, इसका सीक्वेंस ये सही है, बट बेरिलियम एंड बोरॉन में बोरॉन का साइज स्मॉलर है, ठीक है, बट बेरिलियम का आईई ग्रेटर होता है देन बोरॉन एंड देन लिथियम, ठीक है। यहाँ पर लगता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हो कहाँ से, 2p1 से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालते हो 2s2 से, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, साइज फैक्टर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। और ये तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है, बेरिलियम बोरॉन का, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का, है ना, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, आईई में ना हाफ फिल, फुल फिल और पेनिट्रेशन इफेक्ट, साइज के अलावा ये फैक्टर्स देखते थे ना, तो वो फैक्टर वर्क कर रहा है, NCBEBLI, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल एज रीजन आर, ठीक है। तो असर्शन और रीजन है, तुम्हें चेक करना है कि असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है कि नहीं है, दोनों सही है ना, या दोनों गलत है, ऐसे ही कुछ चेक करना है तुम्हें। तो देखो, लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर other respective element other respective groups members form compound with pronounced ionic character। नहीं भाई, साइज इनका क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो आयनिक कम होगा, कोवेलेंट ज्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो पहला तो असर्शन तो गलत है, ठीक, फॉल्स। लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, रीजन सही है, बट रीजन जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी बात सही है। तो ए जो है वो अलग बात कही जा रही है, बी जो है वो अलग बात कही जा रही है, ठीक है। और ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ए जो है वो फॉल्स है और बी जो है वो ट्रू है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ऑप्शन चेक करना है, ठीक। तो देखो, ए इज ट्रू बी बट बी इज फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है, ए इज फॉल्स बट बी इज मतलब आर इज ट्रू, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट सी ऑप्शन में तुम्हें क्या कह रहे हैं, ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, नहीं दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आगे की कोई बात ही नहीं करनी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुम्हें देखना है, तो देखो 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 जल्दी से देखो, सोडियम, सोडियम में 10 होता है, 1 प्लस 4 डाल, सोडियम का 11 होता है, 1 प्लस का मतलब हो गया 10। अब ये देखो 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 18, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। बी ऑप्शन को अभी हम लोग थोड़ा सा रुक करके चेक करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे, नाइट्रोजन का तुम्हें काउंट करना होगा, 7 7 14 प्लस 16 ऐड करना होगा, बाकी पहले चेक कर लो। तो सोडियम ये हो गया तुम्हारा 10, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर देखो -1 चार्ज है, कंफ्यूज नहीं होना, -2 होता तो ये भी 10 हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पर इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाओ, 22 प्लस कितना हो गया 18, आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 प्लस 1 का मतलब 18, 17 होता है, ये -1 का मतलब कितना 18, यही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है तो थोड़ा टाइम टेकन होता, तो इसलिए बाकी को चेक कर लो पहले। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द एलिमेंट एक्सपेक्ट टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बड़ा आयन किसका होगा, ठीक है। आयन देखना है ना तुम्हें, तो देखो एसिड समझ लो तुम, और सिंपल तरीके से N पे 3 चार्ज डालोगे, है ना, सोडियम पे तुम क्या डालोगे, +1 चार्ज डालोगे, और
ऑक्सीजन पे कितना डालोगे -2 और फ्लोरीन पे -1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होता, 3 माइनस चार्ज का मतलब हो गया कितना 10, 11 होता, +1 का चार्ज मतलब 10, इसका भी हो गया 10, इसका भी हो गया 10, सबके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज है इस पर, ठीक। प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन, इसके पास 9 प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पर लार्जेस्ट आयन, ठीक। तो देखो अब 11 जो है वो 10 को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होता है, प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा। तो सबसे कम नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें किस में दिख रहा है, नाइट्रोजन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। For the second period element, the correct increasing order of first ionization enthalpy, है ना। फर्स्ट IE तुमसे पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से फैक्टर चेक करोगे, साइज फैक्टर कंपेयर करोगे, हाफ फिल फुल फिल फैक्टर भी देखोगे इसमें, और पेनिट्रेशन इफेक्ट भी देखोगे, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के सारे ही एलिमेंट गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग भी पहले नोट कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन भी गिवन है, नियॉन भी ले लो, ठीक है। तो देखो साइज और फुलफिल फैक्टर भी देखोगे तो नियॉन का सबसे ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है IE, तो नियॉन को सबसे पहले रख लो, ठीक है। कौन सा एलिमेंट गायब हो गया, फ्लोरीन गायब हो गया, फ्लोरीन रखो एंड देन नियॉन, ठीक है। फिर साइज पे आ जाते हो तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो इसका IE ग्रेटर हो जाएगा। ऑक्सीजन का साइज जो है वो नाइट्रोजन से स्मॉलर है, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। ये सब तो तुम्हें पता होगा ना, हाफ फिल्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हो, 2p3 से निकालते हो, ठीक है। ऑक्सीजन में कहाँ से निकालते हो, 2p4 से निकालते हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का IE ग्रेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके बाद से आ जाएगा कार्बन। अब फिर यहाँ पर लग जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। वैसे क्या होता, बोरॉन का ज्यादा होता, बट क्या हो जाएगा, बेरिलियम का ग्रेटर देन बोरॉन एंड देन लिथियम। बस अब यही तुम चेक कर लो, नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके देखो ये जो क्वेश्चन है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। तो देखो जो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा फोकस करते हैं, केमिकल को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है केमिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन, है ना, जितना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब तुम क्या पढ़ते हो, साइज पढ़ लेते हो, आयनेशन पोटेंशियल पढ़ लेते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन छोड़ देते हो, ठीक है। तो देखो हर साल इससे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये भी रखता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करोगे। तो इसके सारे पॉइंट्स हम लोग लिखवाते हैं जब क्लास हो रही होती है। तो कैसे तुम पहचानते हो कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, कैसे पहचानते हो, ये सारी चीजें वहां नोट करते हैं। तो अभी के लिए इन शॉर्ट तुम्हें बता देते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक, है ना। तो देखो मेटालिक जो है ऑक्साइड ये होते हैं बेस, ठीक है, और नॉन मेटालिक अगर लेते हो तो ये हो जाते हैं एसिड, ठीक। और कुछ मेटल जो होते हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, है ना, Sb हो गया, Sn हो गया, इनके ऑक्साइड जो होते हैं, बिस्मथ हो गया, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक। तो यहाँ पर देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, मेटालिक हो गया, ठीक है। और N2O, CO, H2O, है ना, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक। तो ये सारे फिक्स पॉइंट है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। तो देखो सोडियम का ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, तो सोडियम का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है, इसका हो गया बेसिक। Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, N2O जो होता है ये न्यूट्रल होता है ना। और ये देखो Cl नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो देखो 1B 2D, बस सीधे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तुम मैच करा लो, 1 का B हो गया, 2 का D हो गया, 3 का A, 3 देखो न्यूट्रल हो गया, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का C, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सीधा सा क्वेश्चन है। ये सारे पॉइंट साफ साफ नोट करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है।
तो अब देखो ध्यान से कि मेटालिक ऑक्साइड को हम लोगों ने क्या बोला, बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को क्या बोला हमने, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा इसमें, क्योंकि सारे मेटल ही गिवन है ना, मेटल के सारे ऑक्साइड है, ठीक। तो जितना ज्यादा मेटालिक होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। मेटालिक कैरेक्टर तुम कैसे चेक करोगे, ऑक्साइड तो सारे सेम है, और ये सारे ऑक्साइड सेकेंड ग्रुप के, सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, बेरिलियम के नीचे तुम्हें क्या मिलता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे क्या मिलता है, कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे क्या मिलता है, बेरियम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, तो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर तुम देखोगे तो ये ऊपर वाला ही होगा, ठीक। इसका मतलब है कि बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि बेसिक ये क्या है, कम है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। जो ब्रैकेट में प्रॉपर्टी दी गई है और ये जो ऑर्डर गिवन है इसको तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो साइज पे डिपेंड करता है, राइट। तो साइज की अगर बात करते हैं तो Cl, Br, I और F में अगर देखते हो तो फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉलर होता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यही इसका ड्रॉबैक हो जाता है। इतना छोटा साइज होता है कि इलेक्ट्रॉन इतने क्राउडेड होते हैं फ्लोरीन में कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली रिपेल करते, तो इलेक्ट्रॉन को एंटर होने में डिफिकल्टी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से एंटर होता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। तो इसलिए एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो होता है वो ये होता है ब्रोमीन, और इसके बाद होता है फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है डज नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट तुम्हें बताना, तो ये वाला इनकरेक्ट है, यही तुम्हारा एक ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तुम चेक करो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये इसमें क्या बताना है, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस बताना है तुम्हें। तो देखो टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है। तो रुबिडियम का ज्यादा होगा पोटेशियम से, सोडियम से, ठीक है। ये सही है, ठीक है। तो सही तुम्हें नहीं बताना है ना, नॉट, डज नॉट एग्री विद दिस, ठीक है। तो ये तो अग्री कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ अब इंक्रीजिंग आयनिक साइज। आयनिक साइज की अगर बात करते हैं तो देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या Fa माइनस चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पर Al3+ सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 सॉरी सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, देख लेना, है ना। एल्युमिनियम 13 होता है, 13 से तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10। फिर क्या आ गया, सोडियम 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 10 हो गया। और फ्लोरीन 9 होता है, 1 गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका साइज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो है बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका साइज स्मॉलर होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ग्रेटर द प्रोटॉन स्मॉलर द साइज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन तुम्हें एल्यूमिनियम का मिलेगा 13, तो 13 का साइज सबसे छोटा, फिर 12 का, फिर 11 का, फिर 9 का। ये सही है, करेक्ट है, बट तुम्हें इनकरेक्ट वाला देखना है, ठीक है। तो इसको चूज नहीं करोगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट IE। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज छोटा जरूर है, बट यहाँ पर तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हो, 2p3 से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालते हो, 2p4 से। ये है हाफ फिल। तो नाइट्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। तो इसको आगे होना चाहिए, इसको पीछे होना चाहिए था, फिर ये करेक्ट होता। तो ये इनकरेक्ट है और तुम्हें इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर वैसे तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, बट इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें आई थिंक बोनस मार्क तो मिला ही होगा, ठीक है। तो इसमें A एंड D इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। आयनिक रेडियाई तुम्हें बताना है, ओके। H माइनस, H प्लस एंड H, ठीक है। तो H माइनस की बात अगर करते हो, H माइनस, ठीक, सारे ले लेते हैं यहाँ पर, H प्लस और H, ठीक है। H माइनस का मतलब है कि इसके पास देखो, इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन इसके पास कितना होगा, 1, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, है ना।
इसके पास प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन कितना 0, और इसके पास प्रोटॉन कितना 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना 1, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज। एनायंस जो होते हैं उनका साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका साइज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू ये, ठीक है। तो ये तो नहीं है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज डालते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो H माइनस का साइज जो है वो तो ग्रेटर होता, बट H होता देन आता तुम्हारा H प्लस, ठीक। तो करेक्टली तुम्हें पूछ रहे, तो ये तो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक। सोडियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, इसमें 9 है, और इसमें कितना है 8 है, ठीक है। तो इसका सबसे स्मॉलर साइज होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, सोडियम का साइज सबसे छोटा हो गया, प्रोटॉन इसमें कितना 11, ऑक्सीजन का कितना 8, और इसका कितना हो गया 9, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर अगर देखते सबसे छोटा क्या होता, सोडियम, फिर आता फ्लोरीन, है ना, फिर आता ऑक्सीजन, ठीक। तो ये भी इनकरेक्ट है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ओके। तो देखो यहाँ पर एल्युमिनियम का साइज सबसे स्मॉलर होता, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं 13, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 12, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 7। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होता है उतना न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है, उतना साइज छोटा होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन वैसे भी लग रहा था और ये नन ऑफ दीज है भी, ठीक है, कोई करेक्ट नहीं है इसमें। Which one of the following arrangement represent the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy? सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा एनर्जी जिसमें रिलीज होगी उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। साइज फैक्टर वर्क करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑर्डर गिवन है तुम्हें, एल्युमिनियम ऐसे मैं बाहर निकाल लूं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड फ्लोरीन, ठीक है। इन तीनों को अगर तुम देखो तो ये सारे क्या है, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, ठीक है। अब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और ये दोनों क्या है, ये तो तुम्हारा थर्ड पीरियड का है, राइट, और ये किसका है, फोर्थ पीरियड का, ठीक है। तो देखो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में अगर देखो सेकेंड का सेकेंड के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना, क्यों, क्योंकि स्मॉलर साइज होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। अब सेकेंड में तुम आ जाओगे साइज फैक्टर पे, तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की हो जाएगी, देन ऑक्सीजन की आएगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है, देन आ जाएगा कार्बन, ठीक है। अब इस पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल्युमिनियम आ जाएगा ना, क्योंकि थर्ड पीरियड का है ये, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा कैल्शियम, फोर्थ पीरियड का, ठीक। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा FOCALNCA, ठीक है, FOCALCA, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी तुम्हें चेक करना है, ओके। सो देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, ठीक, तो टॉप टू बॉटम जाते हो, अगर हाइड्राइड है ये, है ना, हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज है, HF है, HCl है, HBr है और HI है। टॉप टू बॉटम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, HI का होना चाहिए, HBr ये करेक्ट है, तुम्हें क्या बताना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये तो सही है, बट ये ऑप्शन तुम्हें बताना नहीं है, जो सही है वो नहीं बताना है, ठीक है, ओके। H2O, H2S, H2AC, H2TE, ये तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, राइट। तो वाटर को तो तुम जानते हो न्यूट्रल होता है, H2S जो है वीक एसिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें pKa का ऑर्डर बताना है, ठीक। तो देखो अगर तुम टॉप टू बॉटम आओगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। टॉप टू बॉटम अगर आते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे कह सकते हो कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बट पीकेए जो होता है, पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा इसका है, ये बात सही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पीकेए इसका ज्यादा है।
तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीके ज्यादा नहीं होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो एसिडिक के ऑर्डर में तो ये सही था, बट पीके के ऑर्डर में ये गलत है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग है और तुम्हें रॉन्ग ही बताना है, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी तुम चेक कर सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन टॉप टू बॉटम जा रहे हो तुम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, तो सही है ये बात। ऑक्साइड का नेचर है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो क्या होगा, बढ़ता ही है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो मैं क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना, तो बी जो है ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, रॉन्ग तुम्हें बताना है। तो amongst isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा, देख लो तुम कंपेयर कर लो। अगर एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज लेते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज लेते हैं और सोडियम पे +1 चार्ज लेते हैं, ठीक है, तो किसका साइज छोटा था, ठीक। अब तुम सेम एलिमेंट ले लो, Fe2+ और Fe3+ ले लो, है ना। तो अगर तुम चार्ज बढ़ाते हो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो, तो देखो क्या होता है, ये हो जाते हैं आइसोप्रोटोनिक, 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें हो गया 26 से 2 निकाल दिया 24 और इसमें हो गया 23, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करते हैं तो 26 इलेक्ट्रॉन 24 को अट्रैक्ट कर रहा है, 26 23 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 23 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, तो 23 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज स्मॉलर किसका होगा, Fe3+ का, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा। तो अब आ जाओ पॉइंट पे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें हाँ चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात हो रही है तो ये वाला एग्जांपल तुम ले सकते हो, ये तुम्हारा आइसोप्रोटोनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो रहा है उतना साइज स्मॉलर हो रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज है ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस, गलत बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना, जितना ग्रेटर होगा उतना स्मॉलर होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना था, रॉन्ग ऑप्शन बताना था, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। आगे तुम्हें देख करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ IE, आयनेशन एंथैल्पी जो है या एनर्जी जो है वो कितनी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल सी बात ये समझो कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो कितनी, 5.1, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस जब तुम डालोगे, ये इलेक्ट्रॉन जब तुम वापस डालोगे तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही थी पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में है तो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में हो जाएगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, भाई एम्फोटेरिक के लिए देखो, अगर तुम्हें एम्फोटेरिक नहीं आते तो बाकी को तुम देख लो। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक होगा। कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। सिलिकॉन का ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कैसा होगा, बेसिक होगा। एसएन का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एसएन, एसबी, एएल है ना, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई बताना है द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है और देख लो कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तुम्हारे थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट है, तो यहाँ फटाफट से ले लो। कैल्शियम पे 2+ चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, वैसे तो तुम प्रैक्टिस होगी तो तुम देख करके बता सकते हो, बट चलो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तुम चेक कर लो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखेंगे, तो प्रोटॉन की बात पहले कर लो, 20 प्रोटॉन, इसमें 19 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन हो गया, ये 16 और ये 17, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है 2 निकाल दिया, 18 हो गया, 1 निकाल दिया, 18 हो गया, 2 गेन कर लिया, 18 हो गया, और 17 में 1 गेन किया तो कितना हो गया, 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में डिसाइड क्या करता है, प्रोटॉन, ठीक है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है,
ठीक। और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना स्मॉलर क्या होता है, साइज होता है ना, साइज। ठीक है, तो तुम प्रोटॉन से अगर कंपेयर करते हो तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोटॉन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो ही जाएगा साइज। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन है उसका सबसे स्मॉलर साइज है, यानी कैल्शियम का सबसे स्मॉलर साइज। तो कैल्शियम का स्मॉलर साइज तुम्हें एक में दिख रहा है इसी में, है ना, आगे तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं। कैल्शियम हो गया, देन पोटेशियम हो गया, क्लोरीन, देन सल्फर। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, मतलब कि तुम्हें डेल्टा एच ई जी बताना है ना, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नेगेटिव में ही होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे साइड पे रख लिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है और साइज में कंफ्यूज ना होना। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर ले ले फ्लोरीन और क्लोरीन को। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में तुम्हें लगेगा कि फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है, बट हम लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन एंड सल्फर में, फिर से तुम्हें लगेगा कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर की ग्रेटर हो जाएगी ऑक्सीजन से। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। तो इन दोनों में तुम्हें पता चल गया। अब इसमें तुम्हारा, इसमें आ जाओगे क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर कर लिया, देन सल्फर एंड ऑक्सीजन को, सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन फ्लोरीन से क्या होगी, कमी होगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा हो जाएगी किसकी, क्लोरीन की, देन हो जाएगी फ्लोरीन की, एंड देन हो जाएगी सल्फर की, एंड देन हो जाएगी ऑक्सीजन की। समझ गए। तो क्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ठीक, और फ्लोरीन से कम हो गया किसका, सल्फर, और ऑक्सीजन से ज्यादा किसका हो गया, सल्फर का। ये पैटर्न तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सो among the element calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radii, atomic radii का ऑर्डर बताना है। अब ये तुम्हारे कौन से हैं, ये पूरे हैं तुम्हारे किसके, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये तुम्हारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, तो फोर्थ का तो साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना, एटॉमिक रेडियाई बताना है। फिर थर्ड में तुम्हारा क्या वर्क करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो Mg फिर P एंड देन Cl आ जाएगा। ठीक, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा क्लोरीन का, तो साइज सबसे छोटा क्लोरीन का। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो मैं क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कैल्शियम में 4 शेल बनते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम और फास्फोरस क्लोरीन में आओगे तो तुम्हारा किसका साइज हो जाएगा, मैग्नीशियम का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, एंड देन आ जाएगा तुम्हारा फास्फोरस का, एंड देन क्लोरीन का। समझ गए ना, तो ये लेफ्ट टू राइट वाले हैं एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था इसलिए इधर सीक्वेंस में आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ शेल 333 में तुम देखोगे तो 333 में न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का। लेफ्ट टू राइट मूव करते तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो ये राइट में होगा और ये लेफ्ट में होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, हैलोजेंस का ही होता है ना। सबसे बड़ा साइज अल्कली मेटल का, सबसे बड़ा साइज जो होता है नोबल गैस का होता है। नोबल गैस है नहीं इसमें, हर पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा क्या होता है, हैलोजन होता है। ठीक है, और नोबल गैस के बाद साइज में क्या आता है, अल्कली मेटल, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, फिर आगे मूव करते हो। चलो नेक्स्ट, among the following which one has the highest cation and anion size ratio। ठीक है, तो देखो सीजियम एंड आयोडीन, ठीक, दोनों का साइज क्या होता है, केटाइन का साइज लार्ज, एनाइन का साइज भी लार्ज। ठीक है, तो रेशियो जो होगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट तो आएगा नहीं, कम ही आएगी वैल्यू। ठीक है, सीजियम एंड फ्लोरीन, अब देखो सीजियम का साइज जो होता है अल्कली मेटल में लार्जेस्ट होता है और फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का रेशियो जो होगा वही लार्ज आएगा ना। स्मॉलेस्ट का तो रेशियो लार्ज आएगा नहीं, लार्जेस्ट का भी लार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्मॉलेस्ट हैं, सेकंड पीरियड के हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, स्मॉल ही आएगा। ठीक है, सोडियम एंड फ्लोरीन सेकेंड और थर्ड पीरियड के हैं, तो इनका भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा, मतलब इसमें कंपेयर करोगे तुम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा रेशियो, सीजियम एंड फ्लोरीन का, क्योंकि ये लार्जेस्ट कैटायन है और ये स्मॉलेस्ट एनायन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अमंग द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच वन ऑफ देम may have the highest ionization enthalpy, ionization energy। ठीक है, IE बताना है, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। ठीक है, तो दो चीजें देख लेना, छोटा साइज और हाफ फिल फैक्टर, जो कॉन्फिगरेशन तुम्हें दिख रहा है। ठीक है,
तो देखो 3s2 3p2 कोई ऐसी खास बात नहीं है। 3d10 4s2 4p3, ठीक है, क्योंकि 3s और 2 थर्ड और फोर्थ शेल है यहाँ पर, थर्ड और सेकेंड शेल है यहाँ पर, तो तुम फोर्थ पे बाद में जाना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फोर्थ शेल, ठीक। हाफ फिल तो है बट फोर्थ शेल है, ठीक है। यहाँ पर हाफ फिल फुलफिल नहीं है, यहाँ पे हाफ फिल फुलफिल नहीं है, इनको हटा दो, ठीक है। अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, तो फोर्थ शेल से 3p हाफ फिल से निकालना है और 3 शेल 3p से निकालना है, ठीक है। तो 3p से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि स्मॉलर साइज भी है ना, हाफ फिल्ड के साथ साथ साइज भी छोटा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। साइज का ऑर्डर बताना है। अगेन तुम्हें लग रहा है, मतलब देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज ही है ये, तो देखो बाहर निकालो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते, फिर यहाँ पे तुम चेक कर लेना। कैल्शियम है 2+, पोटेशियम है +1, आर्गन है, एंड देन Cl-1 है, एंड सल्फर 2- है, ठीक है। प्रोटॉन फटाफट से काउंट कर लेंगे, 20, 19, 18, 17, 16, राइट। इलेक्ट्रॉन फटाफट से काउंट कर लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 18, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, 18 इसका होता ही है, कोई लॉस गेन नहीं है, आर्गन है, ठीक है। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 18, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 18, 18, 18, 18 सबके आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई है। अब यहाँ पर प्रोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, साइज, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन उसका साइज सबसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका साइज सबसे स्मॉलर होगा, तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा तुम्हें किस में दिख रहा है, 20, सबसे स्मॉलर साइज कैल्शियम। कैल्शियम के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए एंड डी। फिर आ जाओ सेकेंड पे, पोटेशियम का 19, कैल्शियम के बाद क्या आएगा, पोटेशियम, तो कैल्शियम के बाद पोटेशियम तुम्हें इसी में दिख रहा है, कैल्शियम पोटेशियम, यही सीक्वेंस होगा, 20, 19, 18, 17, ठीक है, यही सेम सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो रखा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, सबसे कम किसमें होगा भाई, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें सबसे कम होगा, ठीक है। तो 2p3 तो भाई बहुत स्टेबल है, इससे निकालना डिफिकल्ट होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। 3s1 लार्जेस्ट साइज दिख रहा है इसमें सब में, सारे कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसी से निकालना आसान होगा। 2p6 तो ये तो देखो फुलफिल्ड है, इससे और डिफिकल्ट होगा। 2p तो 2p है, तो शेल इसका क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर से स्मॉलर, और ये हाफ फिल फुलफिल भी हो रहे हैं, तो इनसे तो डिफिकल्ट होगा। और इसको कंपेयर करोगे तो 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसान होगा एज कम्पेयर टू 2p, ठीक है। तो सीधा सा है, सिंपल सा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, है ना, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पर NH2- है, प्रोटॉन अगर लेता है तो ये NH3 हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा प्रोटॉन, ये तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो वीक बेस होते हैं उसमें प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो इन सबको कंपेयर करोगे तो वीकेस्ट बेस तुम्हें क्या मिलेगा, NH2-, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो NH3 बनाएगा सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, ओके, बेसिक तुम्हें बताना है, तो देखो सीधा सीधा सा इसमें तुम्हें दिख रहा है कि सेलेनियम ऑक्साइड जो है तुम्हारा नॉन मेटल है, तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को तुम अच्छे से जानते हो, एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा SbSn, ये क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक हो जाते हैं, ठीक है। तो Be, बिस्मथ का ऑक्साइड जो होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, है ना। ये तो तुम्हारा एसिडिक हो गया, ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गए, एम्फोटेरिक हो गए, ये भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो यही बचा तुम्हारा, और वैसे भी ये क्या है, तुम्हारा बेस का ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, मतलब मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, बड़े आराम से इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो तुम। What is the correct relationship between the pH of isomolars? मोलारिटी क्या है, सबकी सेम है। Solution of sodium oxide Na2O, sodium sulfide Na2S, sodium selenide एंड द सोडियम टेलोराइड, ठीक है। मतलब कि तुम्हें ऑक्साइड के साथ, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के साथ सोडियम को रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के साथ, तो तुम्हें सबसे सबसे ज्यादा पीएच तुम्हें बताना है ना। पीएच कैसे बताओगे, सबसे ज्यादा बेसिक, है ना। देखो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर अगर बढ़ता है, बेसिक, ठीक है, तो पीएच की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, बताओ। 7 से ऊपर जाते हो तो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, पीएच की वैल्यू 7 से नीचे आते हो तो एसिडिक हो जाता है।
तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होना कहाँ से शुरू होता है, पीएच की वैल्यू 7 के बाद से, ठीक है। तो 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर जितनी वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक। तो अब ऑक्सीजन से नीचे जब जाते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर आ गया सेलेनियम, देन टेलुरियम, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर जब इनका देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो कौन सा होगा, सोडियम का ऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, सोडियम ऑक्साइड का, यानी कि पीएच 1 सबसे ग्रेटर हो जाएगा। तो पीएच 1 देन पीएच 2 देन पीएच 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर अगर तुम ऐसे देखना चाहो तो Na2O सबसे ज्यादा होगा बेसिक, तो पीएच इसका सबसे ज्यादा होगा। फिर हो जाएगा Na2S, देन हो जाएगा Na2Se, देन Na2Te। दोनों फॉर्म में याद रखो, अगर बेसिक का ऑर्डर तुमसे पूछे तो भी यही है, और पीएच का ऑर्डर तुमसे पूछे तो भी यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चेक कर लो भाई, जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज, चाहे वो एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज हो, ठीक है। एग्जांपल तुम देख सकते हो, जैसे मान लो Mg है ना, Mg2+, Na+, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा 12 और इसमें 11। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा, तो साइज किसका मैग्नीशियम का, जिसका ज्यादा उसका छोटा, यानी स्मॉलर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, लगा दो यही टिक, है ना। बाकी के ऑप्शन पढ़ सकते हो तुम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा भाई, स्क्वायर करोगे तो बढ़ेगा ना इसकी वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ही नहीं सकता जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली, अच्छा ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो कोई नहीं, सीधा सा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। द आयंस O2 माइनस F माइनस Na माइनस Na2 Mg प्लस Mg2+, तुम्हें देख करके, अब तो इतने क्वेश्चंस लगा लिए तुमने, तुम्हें देख करके पता ही चल रहा है कि ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। द आयनिक रेडियाई शोज, ठीक है। अब तुम्हें आयनिक रेडियाइज का कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 माइनस, 2 बार O2 माइनस लिख गया यहाँ पे, O2 माइनस टू Al3+ आयन, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, ये बता रहे हैं कि बढ़ेगा साइज, बताओ तुम क्या बढ़ेगा साइज, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले Al3+, Mg2+, फिर क्या है तुम्हारा Na+, है ना, और फिर है तुम्हारा ऑक्सीजन 2- एंड फ्लोरीन माइनस, ठीक। तो देखो ऑक्सीजन से कह रहे हैं, ऑक्सीजन से यहाँ तक अगर तुम जाते हो तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है ना, साइज डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। 13 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, ठीक है। सो साइज इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज होगा, तो गलत ऑप्शन है, सही तुम्हें बताना है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन 2- टू एल्यूमिनियम 3+, ये बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, तुम्हें रॉन्ग ऑर्डर बताना है। NH3, PH3, ASH3, ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है वो बेसिक है, ये जो होता है ये वीक बेस होता है। तो नीचे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात सही कह रहे हैं, है ना। तो तुम्हें क्या बताना है, रॉन्ग ऑर्डर बताना है, राइट ऑर्डर नहीं बताना है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की अगर बात करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, ठीक है। इसमें तुम्हें फर्स्ट IE बताना है, ओके। तो स्मॉलर साइज जिसका होगा उसका IE ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा IE किसका होगा, कार्बन का। देन बेरिलियम एंड बोरॉन। अब बेरिलियम एंड बोरॉन में अगर तुम कंपेयर करते हो तो यहाँ लगता है तुम्हारा पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऑर्डर में अगर तुम चेक करते हो तो लिथियम, कार्बन के बाद किसका आएगा, कार्बन के बाद आना चाहिए तुम्हारा बेरिलियम का, देन बोरॉन का एंड देन लिथियम का, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब आ जाते हैं बेसिक कैरेक्टर पे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, ये बेस होता है, ये बेस होता है, ये बेस होता है। अब बेस बेस में अगर तुम कंपेयर करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा
उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो Mg, Na और पोटेशियम में अगर कंपेयर करते हो तो मैग्नीशियम का साइज जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू सोडियम, तो मैग्नीशियम जो है मेटालिक कैरेक्टर्स का कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम। अब सोडियम पोटेशियम में अगर कंपेयर करोगे तो पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इससे ग्रेटर ये हो जाएगा, इससे ग्रेटर ये हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम का ऑक्साइड, देन सोडियम का ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें करेक्ट नहीं बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट आ जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, इसमें क्या बताना है, आयनिक रेडियस। तो ये तुम्हारे अल्कली मेटल के हैं, टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है ना, साइज इसका इंक्रीज होता है, ठीक है, ओके सही है। तो ये साइज इंक्रीज होता है, करेक्ट है, तुम्हें क्या बताना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमें कहां पर मिला था, बी ऑप्शन में ना, देखो यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए था ये कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, और यहाँ पर क्या है, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम एंड लिथियम, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन बताना था, बी जो है ये रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आईई बताना है तुम्हें, है ना, ध्यान रखना, फर्स्ट आईई। और ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। इनको पहले हम लोग अलग से चेक कर लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये पैटर्न तो तुम्हें रटा हुआ होता है ना, देखो यहाँ पर लगता है साइज पहले देखोगे तो साइज में तो स्मॉलर ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2p3 और ये किससे निकालोगे 2p4, है ना, तो यहाँ लग जाता है हाफ फील्ड, क्या अप्लाई होगा, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो नाइट्रोजन का ई सबसे ग्रेटर हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कार्बन, ठीक। अब आ जाते हो बेरिलियम एंड बोरॉन पे, तो बोरॉन का साइज स्मॉलर होता है, बोरॉन का आई ग्रेटर होना चाहिए, बट यहाँ पर लग जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो इस कंडीशन में बेरिलियम का आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, बोरॉन से, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए, बस तुम ये चेक कर लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम एंड बोरॉन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।